मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आज हम आपको बताने वाले हैं विद्युत वाहक बल के बारे में, यानी कि ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रो मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। तो हमारा एक प्रश्न यहाँ से हम आपको करवाने वाले हैं, तो ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, तो यहाँ से विद्युत वाहक बल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं विद्युत वाहक बल। प्रश्न को हम एक बार पढ़ेंगे, आप देखते रहिए। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? इसके आधार पर 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तब हम उत्तर यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो आइए, विद्युत वाहक बल उत्तर में देख लीजिए, विद्युत वाहक बल क्या है। तो एक बार ध्यान से देखिए, एकांक परिपथ में क्या होता है? एकांक आवेश को, रुक जाइए थोड़ा, अब आ जाइए। तो विद्युत वाहक बल के बारे में हम परिभाषा बता रहे थे आपको, तो माफी चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए टेक्निकल समस्या हो सकती है। तो आइए विद्युत वाहक बल को शुरू करते हैं। एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी एक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है और जितनी ऊर्जा व्यय होती है, उसे ही उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। आइए दूसरे शब्दों में देख लीजिए। दूसरे शब्दों में, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और आगे देख लीजिए तीसरी परिभाषा को, हम इसी परिभाषा को ऐसे भी बोल सकते हैं, जब सेल खुले परिपथ में हो। कैसा हो? जब सेल खुले परिपथ में हो तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर को, जब सेल कैसा हो? खुले परिपथ में हो, तो उसके मध्य अधिकतम विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कैसा है सेल? ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये प्लस है, ये माइनस है। मान लीजिए ये सेल है, और जब सेल कैसा हो? खुले परिपथ में। कैसा हो? खुले परिपथ में। बंद परिपथ है ये, अभी हमने बना दिया बंद परिपथ। लेकिन जब सेल खुले परिपथ में है, कैसा है सेल? खुले परिपथ में। जब सेल खुले परिपथ में हो तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। साधारणतः सेल कैसा होता है? खुले परिपथ में है ये सेल। कैसे पता पड़ा? क्योंकि इससे कोई परिपथ नहीं जुड़ा है। यदि यहाँ पे एक बल्ब लगा दे तो ये बंद परिपथ हो जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये अभी खुला परिपथ है। ठीक है, हमने बंद परिपथ बनाया था, खुला परिपथ है। अब आइए आगे देखिए, यदि Q आवेश को किसी विद्युत परिपथ में चलाने के लिए W कार्य करना पड़े, यदि Q आवेश को किसी परिपथ में चलाने के लिए W कार्य करना पड़े या W ऊर्जा व्यय होती है, तो उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। W कार्य करना पड़े, Q आवेश को चलाने के लिए यदि W कार्य करना पड़े तो उसे उसका E कहते हैं। E बोले तो विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब SI मात्रक देख लीजिए। SI मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या जूल बटे कूलाम, इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो इसका जब जूल प्रति कूलाम होता है वोल्ट,
तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र निकल करके आ जाता है। विमीय सूत्र यहाँ पे निकल आ जाता है क्या, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर माइन इनवर्स। तो आइए आगे देखते हैं, 1 वोल्ट को भी परिभाषित करेंगे आज। 1 वोल्ट यदि एक कूलम आवेश को किसी परिपथ में, एक कूलम आवेश को किसी परिपथ में चलाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य, 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यदि एक कूलम आवेश को किसी परिपथ में चलाने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक कूलम आवेश को किसी विद्युत परिपथ में चलाने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय हो, कितनी हो, 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यानी 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उसे उसका क्या कहते हैं, एकांक आवेश को चलाने के लिए 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उसका 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 1 वोल्ट। अब आगे देख लीजिए, सेल के टर्मिनल और विभवांतर से आप क्या सर, सेल के टर्मिनल विभवांतर से आप क्या समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सेल बंद परिपथ में हो, जब कैसा हो, सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती, जब सेल बंद परिपथ में हो, जब सेल से धारा ली जाती है तो एकांक आवेश को क्या कहते हैं, एकांक आवेश को उस परिपथ में प्रवाहित करने में व्यय हुई ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। जब सेल, एक बार फिर से देख लीजिए, जब सेल परिपथ में हो, जब सेल क्या हो, बंद परिपथ में हो, मेन चीज होना चाहिए बंद परिपथ। जब सेल कैसा हो, बंद परिपथ में हो, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है, खुले परिपथ में नहीं, बंद परिपथ में होना चाहिए। जब सेल से धारा ली जाती है तो एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में व्यय हुई ऊर्जा को ही हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। आइए कहाँ पे थे, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब देख लीजिए, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है जब सेल कैसा हो, खुले परिपथ में होता है। यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर। और विभवांतर में देख लीजिए, विभवांतर का पहला, यहाँ यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। ठीक है सर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख के इसको सीख लीजिए। अब देख लीजिए दूसरा वाला, इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोत जैसे कि जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि के लिए किया जाता है। और इसका दूसरा देख लीजिए, इस शब्द का उपयोग परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोत जैसे कि जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि के लिए किया जाता है। इस शब्द का उपयोग परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए किया जाता है। तीसरा वाला देख लीजिए, विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, किसका, विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। और विद्युत परिपथ भंग होने पर यह भी भंग हो जाता है, कौन, विभवांतर भंग हो जाता है। तो अब आगे चलिए, क्या है आगे, इसको देख लीजिए चौथा नंबर का, किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। परिपथ, अब विभवांतर क्या होता है भैया, विभवांतर परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, यह प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यह विभवांतर से बड़ा होता है तो यह विभवांतर क्या हो जाएगा, यह विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। यह बड़ा होता है तो यह विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। इसके कारण किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर विभवांतर उत्पन्न होता है। तो सभी बच्चे इसको सीख के आए, सीख कर आना है,
सीख कर आना है, सीखिए